नेशनल टेलीविजन पे मुसलमानों की तरफ से धमकी दे रहे हैं। नहीं धमकी, अरे क्या किसान का आंदोलन धमकी था? मतलब जमहूरी तौर पे कुछ कहना धमकी, सीधी धमकी दे रहे हैं कि मुसलमान उसका विरोध करेगा, बाहर निकलेगा। क्या चीज का विरोध करेगा भाई? किसी गलत चीज को सही करने के लिए मुसलमान विरोध करेगा? ये बताइए, मुझे ये बताइए, असउद्दीन ओवैसी वक्फ की जमीन पे मॉल बनवाएंगे और उसका मुसलमान विरोध नहीं करेगा हैदराबाद में, और बाकी लोग में मुसलमान विरोध करेगा। असउद्दीन ओवैसी ने क्या कहा कि 1.5 लाख से ज्यादा संपत्ति उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वक्फ के पास कोई कागजात नहीं बोला। कहां से कागजात लाएंगे? मतलब जिस चीज पे आप हाथ रख दीजिएगा वो संपत्ति आपकी हो जाएगी। नहीं चलेगा, झूठ बोलेंगे नहीं चलेगा। मैंने आपसे कहा कि जमहूरी बीच में मत बोलिए, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ। तो ये धमकी हुई, मतलब मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ भाई साहब। अरे डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं भाई साहब, एक मिनट। मैं असउद्दीन ओवैसी को ही कोट कर रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि 1.5 लाख से ऊपर संपत्तियां ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में जिनके पास वक्फ के कोई कागजात नहीं है और जिसपे वक्फ ने कब्जा किया हुआ है। क्यों? लखनऊ की कितनी गरीब मुसलमान बेवा मुसलमान औरतें आके कहती हैं कि हमारी जमीन वक्फ ने ले ली, हमें मदद कीजिए। आपको मदद नहीं करनी है उन गरीब मुसलमानों की? डिक्टेटरशिप से चलेगा? मुझे डेमोक्रेसी से ही देश चल रहा है, डेमोक्रेसी से ही चल रहा है। अभी तक तुष्टीकरण से चल रहा था, धनपतियों को दे दिया, तुष्टीकरण से चल रहा था, डेमोक्रेसी से ही चलेगा। मुत्तेवालियों को पावर मिसयूज करने नहीं दिया जाएगा वक्त में। एक अकाउंट्स नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, कुछ भी। किसकी जमीन ले ली, कहां से ले ली, कौन सी क्लेम कर दी, जिस पे उंगली रखेंगे जमीन आपकी हो जाएगी। 16 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार का जो दे दिया है आपने अपने धनपतियों को। अरे 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए जमीन आपकी हुई कैसे भाई? अरे तो आवाम का पैसा क्यों आपने किसी चीज का हाथ रख देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी, ऐसा पावर आपने ले लिया। हमको तो हिसाब चाहिए उसका, हमको तो नहीं, इसीलिए आपका पावर, आपका ऐसा पावर आपको मिल गया, उसका इस्तेमाल आपने किया। आप आवाम का पैसा इसी को तो ठीक करने की जरूरत है। कैसे चलेगा भाई? जिस चीज पे भी उंगली रख दो वो सामान हमारा हो जाएगा। हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो तो। भाई अपने मुफाद से नहीं चल रहे हैं, जेपीसी के मुफाद से चल रहे हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसमें आपके असउद्दीन ओवैसी भी है, उसी की रिपोर्ट आएगी, उसी को लागू करेंगे, उसको ठीक करेंगे। चलाएंगे तो चलेगा नहीं चलेगा सर। जमहूरी तौर पे तो चल रहे हैं। रिलैक्स। अगर जमहूरी तौर पे नहीं चलते, जमहूरी तौर पे नहीं चलते तो जेपीसी क्यों बनाते? ओके अजय जी, भाई जमहूरी तौर पे नहीं चलते जेपीसी क्यों बनाते? ऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए तो बनाया जा रहा है। ओके सतीश के सिंह जी, आप बताइए 47 से लेके आज तक मैंने तो किसी और संस्था को नहीं सुना कि एयरपोर्ट से लेके वसंत विहार तक और गोल्फ लिंक से लेके मंगोलपुरी सब वक्फ का है, संसद वक्फ की है, सब कुछ वक्फ बोर्ड का है। ये आपको अब्सर्ड नहीं लगता थोड़ा सा? मुझे आश्चर्य हो रहा है ऐश्वर्या जी सर कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रॉपर्टी क्यों नहीं बताया, क्योंकि जिस तरह का इनकी आवाज, इनकी बोली और इनकी धमकी है, वो तो यही लग रहा है कि ये मध्यकालीन भारत में, मुगलों के भारत में या गुलाम वंश के भारत में ले जाना चाहते हैं। ये संसद पे दावा ठोकना, मैं तो इसे इस्लामिक कट्टरवाद का पार्ट 2 देख रहा हूं, और मैं देख रहा हूं देश की हालात को बेहद खतरनाक मोड़ पर जाते हुए। यह मेरा मसला नहीं है कि वक्फ बिल में अगर कुछ इधर उधर बात है तो उसको ठीक करो, और यह भी नहीं है कि वक्फ बिल के लिए आप जो है नया के लिए माहौल बनाओ, लेकिन ये जो स्थिति है वो तो बहुत खतरनाक है। एक तरफ से वो लोग कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो सारे लोग वो सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो लोग सही है कह रहे हैं, लेकिन न वो सही कह रहे हैं, न इस तरह के ये फालतू बकवास दावे करके ये बताना क्या चाह रहे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। संसद इनके बाप का है क्या है ये आप टेलीविजन पर ऐसे लोगों को इजाजत दे रहे हैं? अदालत की बात ये ला रहे हैं? ये तो भाई देश में अगर रेलवे नेशनलाइज हो सकता है, एयरपोर्ट नेशनलाइज। सतीश जी AIMIM के प्रवक्ता हैं वो, मैं क्या किसके बाप का था ये बताइए? अरे कुछों के कुछ रहे, अरे किसी के कुछ रहे, धनपतियों को दे दिया, वो किसके बाप का है? अरे आवाम को आपका सूझ गया, आप मुसलमानों की बात करो, आवाम आपको कहां सूझता है? किसके बाप? आवाम दूसरा चीज होता है। नहीं क्यों दे दिया? जमहूरियत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप क्या बोल रहे हैं? लोगों की जरूरत के मुताबिक होना चाहिए था, लोगों की जरूरत के लिए होना चाहिए था, उनके खान पान के, उनकी जिंदगी बसर करने के लिए। अरे मिल के रहो, मिल के रहो।
अरे बोलो ना, मिल किसके के रहो, बाप ये का है? धमकी उमकी मत दो नहीं, किसी किसके को। बाप का है वो बताइए। हम तो ये पूछ रहे हैं, आपने पूछा है ना हमसे, हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसके बाप का अरे है? हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का है, हाँ, ये तो पूरे हिंदुस्तान मुल्क का का तो है, हिंदुस्तान पूरे के देश अवाम का के लिए है। इस्तेमाल होना आप अगर चाहिए, आपको आपके धनपतियों के लिए नहीं होना चाहिए। अरे तो अवाम, अरे मुसलमानों के लिए बोलो, अवाम के लिए क्या के लिए अवाम बोलो? के लिए होना चाहिए, धनपतियों के लिए नहीं आप होना कब से चाहिए। अवाम के लिए, पूरे अवाम के लिए आप बोलो? बोलिए ना, आप तो वक्त, बोलिए, हाँ, अरे तो वक्त के पेट में झूठे दर्द झूठे उठाया दावे आपको। कर रहे हो आप। ये पेट में आप दर्द उठाया अब आप आपको। संसद पे दावा क्या करने है वहाँ लगे, से? संसद पे आप दावा आगे करने कुछ हासिल है वहाँ लगे। से? संसद तो हमारे देश की शान है, और संसद है, संविधान है, संसद है, संविधान है, अरे तभी आप आप तो लोग संसद, हो। सुनिए मेरी बात, संसद का तो आप मजाक बना रहे इसलिए हैं। बकवास मत करो। जब हम उसका विरोध करने की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप। Please relax. Thank you very much. हम नहीं Please मजाक relax. बना रहे हैं। ओके हमारे लिए- ओके सतीश जी, हमारे नहीं लिए सतीश वो जी, मंदिर देखिए है। बेतुकी तो है बात, विजय त्रिवेदी जी बोले नहीं। अजीज खान साहब, नॉर्मली क्योंकि हमारी तो सतीश के सिंह जी, आपको पता है उनका बेंट ऑफ माइंड, उनका बेंट कौन से इश्यूज पे रहता है, किस तरफ रहता है, ये सबको पता है। बट इज टेकिंग अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट। वो कह रहे हैं वो भी गलत है तो ये भी गलत है। संसद पे वादा ठोक रहे हो, एयरपोर्ट पे ठोक रहे, संसद पे ठोक रहे हैं, मतलब कल को किसी के भी घर पे खड़े होकर बोल सकते हैं कि आपका है। आप समझ रहे, 60% दिल्ली, 43% लखनऊ, दूसरे सिटीज के तो डिटेल में मैं गया नहीं हूं अभी। विजय त्रिवेदी जी, दिस इज अमेजिंग। अब्सर्डिटी की भी मतलब पराकाष्ठा है। ऐश्वर्या, ये जो सब बात हो रही है इस पर तो अभी सतीश जी ने भी जिक्र कर दिया और बहुत सारी बात हुई। तो दूसरी बात कह रहा हूं कि ये वक्त का झगड़ा क्या है। वक्त का झगड़ा है अशरफ और पसमानदा मुसलमानों के बीच का झगड़ा, प्रॉपर्टी का झगड़ा। जिसको आप मजहब का नाम ले रहे हैं, वो मजहब का नाम तो है ही नहीं, वो तो प्रॉपर्टी का झगड़ा है। और प्रॉपर्टी का झगड़ा किसके बीच में है? हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है। ये अशरफ और पसमानदा जो मुसलमान है, यानी जो एलीट है सर मुसलमानों में, उसका, और जो पसमानदा है, जो गरीब है, उसके बीच का झगड़ा है। जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, क्या उससे पसमानदा मुसलमानों का कोई फायदा हुआ है? क्या जितने वक्फ बोर्ड बने हुए हैं उसमें आप बता दीजिए, अभी दानिश साहब बैठे हैं, अजीज साहब बैठे, पसमानदा मुसलमानों का कितना हिस्सेदारी है बोर्ड के अंदर भी? कोई है वहां पर लोग जिनको चर्चा आप कर रहे हैं? उनको क्या इस जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उससे पसमानदा मुसलमानों का कोई फायदा हुआ है? नेशनल हेल्थ सर्वे और नेशनल फैमिली जो सर्वे है, वो क्या कह रहा है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान है उसके पास 11% भी प्रॉपर्टी नहीं है देश की, और वक्त के पास आपके पास 9 लाख एकड़ जमीन है। उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? और आप इसको मजहबी लड़ाई मत बनाइए मेहरबानी करके, समझे? इसको समझिए कि वक्त की लड़ाई क्या है। वक्त को लेकर तो ब्रिटिश राज में जब चर्चा हुई थी तो ब्रिटिश राज ने वक्त बोर्ड को कैंसिल कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि ये वर्स्ट है। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में जो वक्फ बोर्ड का एक्ट बनाया, फिर 1964 में काउंसिल बनाई, फिर नरसिम्हा राव ने 1995 में स्टेट वक्फ बोर्ड बनाए। उसके बाद ये सब हुआ क्या है कि केवल जो अमीर मुसलमान है, जो ताकतवर मुसलमान है, जो अशरफ मुसलमान है, उनको जमीनों पर कब्जा करने का एक अधिकार जैसे मिल गया